हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो आपकी इम्पॉर्टेंट लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं बात कर रहा हूँ मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस देन मेगा गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि पहले तो मेगा स्पोर के डेवलपमेंट की बात करेंगे, फिर जो है मेगा गैमीट के बारे में, मतलब एक की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, किस तरह से बन रहे हैं। तो चलिए पेज पे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसमें जो बात करेंगे कि इनिशियली आपका टोटली चीज़ वैसा ही दिखेगा जैसे आपने मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में आपने देखा था, उसी तरीके से एज यूजुअली टोटली होगा। मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ पे भी टेट्राड बनेंगे लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। उसमें से 3 जो है नॉन फंक्शनल होगा जो डेड हो जाएगा, और एक जो है फंक्शनल मेगास्पोर होगा जो डेवलप होकर के मेल फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, उसके अंदर जो है फीमेल गैमेट बनेगा, एक बनेगा, ठीक है ना, एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल बात किया जाए तो टोटली आपको दिखेगा कि भाई किस तरह से आर्कियोसाइट सेल्स बने, किस तरह से डिफ्रेंशिएट होकर के, मतलब कि पहले तो अलग तरह का सेल था, बाद में उसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ और डिफ्रेंशिएट होकर के अलग तरह के सेल बन गए, ठीक है ना। पहले मेरिस्टेमेटिक सेल था, फिर पेरेन्काइमेटस सेल्स बना, फिर पेरेन्काइमेटस सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बन गया, समझ में आ रहा है ना, आर्केस्पोरियल सेल। आर्केस्पोरियल सेल्स में फिर से पेरिक्लेलन डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बन गया। एक तो कंडीशन क्या है कि एक एक जो है मतलब कि एक सेल क्या क्या आगे चल करके दूसरे काम करेंगे, एक स्पोरोजिनस सेल, एक पैराइटल सेल, एक स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से आगे डिफ्रेंशिएट करके आपका जो है मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होना है। आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब बनती है, बिल्कुल करा करिए, नहीं करिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना बात कबाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, यहाँ से, और इस जगह पे अपन बात करेंगे। देखिए, ठीक है, दिखाई दे रही है ना। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बात करिए बेटा कि इस जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब तो जान रहे हो कि एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन से जुड़े हुए हो। मैं अतुल कुमार। यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस दोनों साइमल्टेनियसली अपन बात करेंगे, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपन वीडियो शॉर्ट में ही करते चलेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है अपना चैप्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे मेगा स्पोर के, ठीक है ना। मेगा स्पोर के जेनरेशन के, जेनेसिस मतलब जनरेशन का, तो कहा जाता है कि वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होकर के क्या करते हैं कि 4 आपका मेगा स्पोर बनाते, कितना लीनियर, लीनियर जो है मेगा स्पोर बनाते हैं, किसके द्वारा, मियोसिस। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से कितना सेल बनता है, 4 सेल बनता है। इसमें से 3 सेल डिजनरेट कर जाते हैं और एक सेल बचते हैं जो फंक्शनल रहते हैं, उसे फंक्शनल मेगा स्पोर कहा गया। देखो यहाँ पे बेटा मैं डेफिनेशन दिखाता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी, वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल हुआ था, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी बोले, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो यहाँ पे दैट इज मतलब कि माइक्रो मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ पे मियोसिस है। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों पोल हम लेते हैं, माइक्रोपैल, माइक्रोपैलर रीजन है, ये चलाजल एंड है, माइक्रोपैलर एंड है। तो ये माइक्रोपैलर एंड वाला 3 सेल जो है डिजनरेट कर जाते हैं। ये जो बना चारों, इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राड मेगास्पोर, मतलब लीनियरली चारों सेल है। इसमें से एक जो बच गया बेटा उसे बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सेक बनाते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। बिल्कुल याद रहेगा, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपन बात करेंगे, मैकेनिज्म का भी बात होते रहेगा।
मैकेनिज्म की भी बात होती रहेगी। पहले तो आप देख लीजिए, थोड़ी सी शॉर्ट समरी फॉर्म है यहाँ पे अपना फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर जो है डेवलप हो करके मतलब कि क्या करते हैं, एम्ब्रियो से एक बनाते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करते हैं जी, फीमेल गैमीट को बनाते हैं, एग को बनाते हैं और मेगा गैमीट को बनाते हैं, बड़े सा गैमीट एग होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिज्म। ये सब जो तमाशा है, ये सब जो खेला है, ये खेला कैसे खेला गया है। ठीक है, तो ये खेला खेलने के लिए अपन बात करते हैं कि इनिशियली क्या होता है बेटा। सबसे पहले अपन छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि हमने कहा कि बेटा देखो ये क्या है जी, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, स्टाइल और नीचे में जो बड़ा स्वेलन पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं और ये जो है आपका ओव्यूल है। तो इनिशियली यहाँ पे न्यूसेलस होगा, यहाँ पे न्यूसेलस होगा। ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है, ओव्यूल है। ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है, ओवरी है। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है। और ये जो दिख रहा है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेनिकल। ठीक है बेटा, तो अब हमें करना है बात, यहाँ प्लेसेंटा की बात करना है कि प्लेसेंटा इनिशियली तो प्लेसेंटा बना, अब प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होकर के ही आपका एम्ब्रियो सेक बना है। दिमाग में याद रखिएगा कि प्लेसेंटा से ही ओरिजिनेट होकर के क्या बन गया है, आपका ओव्यूल बना है। ठीक है, तो ये दिमाग में बात रहना चाहिए कि यहाँ पे प्लेसेंटा से ओव्यूल बना है। तो ये इस तरीके से देखो कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इन बिगनिंग, at this process nucellus is developed from the placenta। मैं प्लेसेंटा को आगे लेकर के चलता हूँ। अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे हम बात करें तो ये अपने पास क्या है, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से डेवलप हुआ है क्या जी, डेवलप हुआ है क्या, न्यूसेलस। और न्यूसेलस में जो सेल होता है बेटा, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, होमोजीनियस सेल्स होता है और मेरिस्टेमेटिक सेल होता है जिसमें डिवीजन कैपेसिटी होता है। फाइनली ये चेंज हो जाता है, इट बिकम अ पैरेन्काइमेटस सेल। ये कैसा सेल में चेंज हो जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स, स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स में बन गए। और यहाँ पे ये मास ऑफ सेल्स जो है इस चारों तरफ में एक कवरिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो बना, तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे एपिडर्मिस के कंडीशन में, एपिडर्मिस बना हुआ है, इस पे पैरेन्काइमेटस सेल्स के चारों तरफ में एपिडर्मिस से घेर लिया चारों तरफ। अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें बहुत तरह का सेल है, बहुत सारा सेल है, तो एक लेयर ऑफ सेल्स होगा। इसमें से नीचे वाला जो हाइपोडर्मल सेल्स होगा न्यूसेलस का, वह क्या करेगा, उसका जो है शेप एंड साइज डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब कि उसका साइज बड़ा होने लगेगा, इंक्रीज इन साइज। और ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गए और इट बिकम डिफर फ्रॉम द रेस्ट सेल। जितने भी सेल है उसमें से हाइपोडर्मल सेल जो है डिफ्रेंशिएट होकर के क्या करता है, अलग हो जाता है। क्यों भैया, इसके डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो है इसकी अलग तरह का होता है। और ये चेंज हो जाते हैं किस सेल में, आर्किस्पोरियल सेल्स में, आर्किस्पोरियल सेल्स में। किस में चेंज हो गया, मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे जो जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स के ग्रुप मास है उसमें से जो हाइपोडर्मल सेल्स है न्यूसेलस का, वो चेंज हो गया, उसमें क्या हो गया, साइज से डिफरेंट हो गया। और जिसकी वजह से क्या ये कैसा हो जाता है, सब सेलों से अलग हो जाता है, इसकी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, अलग तरह के न्यूक्लियस होने की वजह से। तो ये चेंज हो गए किस में, आपका वो हाइपोडर्मल सेल्स जो पैरेन्काइमेटस सेल्स के एक नीचे वाला लेयर वाला सेल है वो न्यूसेलस का, वो चेंज हो गए किस में, मतलब कि ये मास ऑफ सेल क्या कहलाते हैं, एनी वन ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ये चेंज होता है आर्किस्पोरियल सेल्स में। और आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होता है जी, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होकर के क्या करता है, माइटोटिकली डिवीजन होगा। यहाँ पे डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाएंगे, मतलब कि पेरिक्लिनल डिविजन्स की बात करेंगे। एक तो पैराइटल सेल्स बनाया, कौन सा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और दूसरे क्या बना दिया बेटा, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। याद करो, माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस के कंडीशन में स्पोरोजीनस सेल से ही बना था क्या आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स जो है डायरेक्टली एक्ट करते हैं यहाँ पे किसके तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करता है। अब बेटा ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा है और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होने को है, मियोसिस होने को है। मेगास्पोर मदर सेल मतलब कि स्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्टली एक्ट्स एज अ मेगास्पोर मदर सेल और ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है और ये एक लीनियर मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। ये माइक्रोपाइलर इंड है, ये चलाजल इंड है। माइक्रोपाइलर इंड वाला जो है 3 का 3 सेल डिजनरेट कर जाते हैं, इसमें से एक ही सेल फंक्शनल बच जाता है जिसको मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं और इसमें माइटोसिस होता है बेटा और फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद आया। सीधे तरीके से मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहूँगा। समराइज क्या करना चाहूँगा कि देखो बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ओव्यूल जो बना है कहाँ पे, मतलब कि ओवरी के वॉल से जो क्या किया कि एक सेल है और सेल क्या किया भैया कि सेल जो पेरेन्काइमेटस टाइप का सेल्स था, होमोजीनियस टाइप का अनडिफरेंशिएटेड टाइप का सेल था, प्लेसेंटा ही क्या किया ग्रो करके क्या कर दिया कि मतलब वहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाया, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स था, पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाया। पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या किया कि सराउंड्स हो गए एक एपिडर्मल लेयर से और वहाँ पे ढेर सारा सेल बनाया, तो उसमें से हाइपोडर्मल सेल्स जो होगा न्यूसेलस का वो डिफ्रेंशिएट हो गया और डिस्टिंक्ट शेप साइज उसका हो गया, न्यूक्लियस अलग तरह का हो गया, वो चेंज हो गया आर्किस्पोरियल सेल्स में। और आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लिनल डिविजन्स होती है, 2 सेल्स बनते हैं, इसके प्राइमरी पैराइटल सेल्स, एक बनता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स एक्ट्स करता है डायरेक्टली एक्ट्स एज अ मेगास्पोर मदर सेल और उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। 1 से 4 सेल बना, 4 में से 3 सेल डिजनरेट कर गया चलाजल एंड से। माइक्रोपाइलर वाला जो एक सिंगल सेल है वो क्या किया, फंक्शनल रहा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर बोल दिए उसको। अब उसमें माइटोसिस होती है, जितनी दफ़े हो, अभी तो नहीं बात कर रहे हैं, आगे चल के पूरा बात करेंगे। जितने बार हो ये क्या कर लिया, बना दिया क्या आपको, फीमेल गैमेटोफाइट। अब चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा रूप देखेंगे, मतलब कि क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो जैसे ही बात करेंगे अपने को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी की बात करते हैं, ही इज नॉन एज फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इसको फादर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पंचानन महेश्वरी के हिसाब से जो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि 3 टाइप की जो एम्ब्रियोसेक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेगास्पोर, ठीक है ना। किसके बेसिस पे, मेगास्पोर, यहाँ पे देखिए मेगास्पोरिक, ठीक है ना, which are involved in the formation of the embryo sac, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला टाइप के मेगास्पोर के बारे में बात करते हैं जिसमें मोनोस्पोरिक मतलब सिंगल स्पोर से पूरे के पूरे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। किस तरीके से बनेंगे उसकी मैं बात करता हूँ कि एक हमारे पास क्या है बेटा कि मेगास्पोर है। मेगास्पोर को बोलते हैं कि इट इज द फर्स्ट सेल्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। और ये क्या करते हैं, साइज बड़े होते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेंड करते हैं, कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कहाँ से, न्यूसेलस से। और मियोटिकली ये जो है माइटोटिकली ये डिवाइड करते हैं मेगास्पोर और ये क्या किए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और दो न्यूक्लियस बन गया। फिर न्यूक्लियस क्या करता है बेटा कि न्यूक्लियस माइग्रेट करता है अपने अपने पोल की तरफ, माइग्रेट कर रहा है अपने अपने पोल की तरफ, अपोजिट पोल में, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया। फिर से इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और ये क्या क्या, ये 2 न्यूक्लियस को बनाया, ये भी 2 न्यूक्लियस को बनाया, तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन गया। अब फिर से ये क्या होता है बेटा, आगे चल के क्या हो रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला आगे चल के मतलब कि चार जो न्यूक्लियस बना, 4 फिर से क्या किया कि माइटोसिस किया, 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला न्यूक्लियस,
तो दो दो चार चार बन गया। अब चार में से एक जो है माइग्रेट करके सेंटर की तरफ चल दिया दोनों पोल से, और ये माइग्रेट करके यहाँ सेंटर में आ गया जी, सेंटर में आ गया। इसको बोल दिया पोलर न्यूक्लिया। इसको क्या बोल दिया? पोलर न्यूक्लिया। नंबर कितना? 2। और ये तीन तीन जो है अपने अपने एक, मतलब कि मान लो कि इसे क्या बोलते हैं जी, चलाजलिंड, इसको माइक्रोपैलेरिंड, ठीक है ना, माइक्रोपैलेरिंड। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस तो है, साइटोकाइनेसिस नहीं, दीवार नहीं बना होता, सेल नहीं काउंट कर सकते हैं अपन। सिंगल सेल में जो है 8 न्यूक्लियस दिख रहा है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है और सब जो है अलग तरह का जो है सबका सब सेल बना लेता है। तो किस तरीके से बनाता है यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि ये किस तरीके से हुआ, कि मतलब कि जैसे ही बात करते हैं बेटा कि इसको इधर लेके आ जाते हैं, अपने पास ये जो है माइग्रेट कर गया, माइग्रेट करके ये जो बन गया, मतलब कि एक एक न्यूक्लियस जो है सेंटर की तरफ चला गया, ठीक है ना। अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस होने के बाद जो है यहाँ पे 3 सेल बन गया और यहाँ पे भी 3 सेल बन गया, 2 न्यूक्लियस अभी भी सेंटर में है, तो 2 न्यूक्लियस जो है पोलर न्यूक्लिया हो गया। और ये जो है ये वाला जो आपको कहलाया है कि सेंट्रल सेल कहलाया है ये वाला। तो देखिए मैं नंबर लिखा हुआ सेल का भी और न्यूक्लियस का भी। तो देखिए यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ, जो एम्ब्रियो सेक बना है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस बना है, मतलब कि एम्ब्रियो सेक बना है। कैसा? मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे मैं काउंट करता हूँ सेल के नंबर को, तो 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल 7। लेकिन न्यूक्लियस को काउंट करिए तो 1 का न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स का न्यूक्लियस 3 हो गया, और 3 जो एंटीपोडल सेल, ये ऊपर वाला एंटीपोडल सेल है, ये 2 का 2 जो है सिनर्जिड्स है, और ये बड़ा वाला जो है पीछे की तरफ दिख रहा है 1 सेल दिख रहा है। तो कितना? 8 न्यूक्लियस हो गया, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया एम्ब्रियोसेक। और इसमें जो सिनर्जिड्स के पास जो ये छोटा छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखते हैं उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपेटाटस, ठीक है ना। फिलीफॉर्म एपेटाटस क्या करता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है कि 3 काम करता है। मैं यहाँ पे कोड लिखा हूँ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं मानने का है, मतलब कि ये केमिकल सिक्रीट करता है और ये क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट के काम करते हैं, कि मतलब जैसे ही धक्का मारेंगे पोलन ट्यूब उसको एब्जॉर्ब करके रखेगा कि भाई इसमें एग नहीं डैमेज हो। दूसरी चीज़ ये न्यूट्रिशन और वाटर को ऑब्टेन करते हैं न्यूसेलस से, और ये ट्रांसफ़र करते हैं न्यूट्रिशन को, किसको? एम्ब्रियोसेक को देते हैं। और केमिकल जो ये सिक्रेट किया बेटा, केमिकल क्या करता है, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ कि भैया आओ तुम्हारा सामान यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ पोलन ट्यूब को गाइडलाइन भी देता है कि इसी रास्ते से आपको यहाँ पे आना है। तो क्या बन गया, 7 से 8 न्यूक्लियस स्टेज स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे बेटा बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे, बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट बातें हैं और दिमाग में रखना पड़ेगा कि टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक की बात जैसे ही करते हैं, तो जैसे पहले हमने कहा दिया सेकंड टाइप की बात करते हैं मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक। तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद जो है डायड स्टेज बन गया, ठीक है ना। और इसमें किसमें इसकी स्टडी करते हैं, तो एंडीमियन एक है और दूसरे जो एलियम सेपा, समझ में आ रहा ना, एलियम के कंडीशन में। तो यहाँ पे इसमें जाने दीजिए 2 सेल बना, एक डिजेनरेट करके एक फंक्शनल है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जिसमें बना यहाँ पे एलियम के कंडीशन में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या कर रहा है कि भैया जो बना हुआ इसमें फिर से क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, ठीक है। और मियोसिस 2 होने के बाद जो है ये दिख रहे हैं ऐसे, फिर जो है माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद जो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन कर दिया। अब जो है यहाँ पे जो एम्ब्रियोसेक बन गया, तो 3 एंटीपोडल सेल, 3 सिनर्जिड्स के साइड में 2 पोलर न्यूक्लिया, 8 न्यूक्लियस। यहाँ पे टोटल डिवीजन काउंट करने को बोलता है, तो 1 मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो है टेट्रास्पोरिक भी है, उसको डिटेल बात करेंगे, पहले तो इतना तक के लिए, ठीक है। वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए।